मेरे स्पीच में ऐसा हुआ था। मैंने उसको जब लाइन आई 10 मिनट शांत रहा, मैं वही बोला कि बच्चों को समझाया मैंने कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ वक्त अब हम लोग अपने फ्लो में रहते हैं और अचानक हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है और उस वक्त खाली तुम शांत रहिए, उस परिस्थिति का सामना किए तो निश्चित रूप से आपको फिर से प्रकाश नजर आए करेगी। ये मैंने बात हरलाल इंग्लिश स्कूल के एनुअल रूप से बताई थी। वही मैं ऐसा बताया कि ऐसे डिस्टर्बेंस अगर जब जीवन में आए उस वक्त आपने ही करना चाहिए, कुछ देर के लिए शांत रह के अपना आपका संयम रखो, तो थोड़ी देर के बाद में परिस्थिति वापस सीधी हो जाती है। तो ठीक है, आज जिस महान व्यक्ति के स्मृति विद्यार्थ हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं वो आदरणीय अन्ना साहब गुरुले, जो मेरे भी प्रेरणा स्थान रहे और उनके बारे में मेरे पास इतनी स्मृतियां है कि मैं अगर दिन भर आपको बताऊंगा तो दिन भर आपको आप सुनते रहेंगे कि मैंने इतनी किससे अन्ना के हमारे साथ जो था कई वर्षों का साथ था। मेरे पास बहुत उनके बारे में लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें उनकी जो थी वो मेरा काम है कि उनकी स्मृति तो उनका स्मरण आचरण करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैं अन्ना के बारे में पंक्ति के रूप में आपको मैं शुरुआत करता हूँ कि स्वार्थ के लिए नहीं करते जमीन का सौदा थे, स्वार्थ के लिए नहीं करते जमीन का सौदा थे, खानदानी होकर भी शान शौकत से जुदा थे, खानदानी होकर भी स्वार्थ के लिए नहीं करते जमीन का सौदा थे, खानदानी होकर भी शान शौकत से जुदा थे। अन्ना ने सबके दिलों पर राज इसीलिए किया है, अन्ना ने सबके दिलों पर राज इसीलिए किया है क्योंकि वे इंसानियत का धर्म निभाते सदा थे। आपने देखा होगा अन्ना के घर में हमेशा आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करना, ये उनका एक बहुत बड़ा गुण था। मैं अन्ना के घर में जब भी विकास के कार्य होते थे तो उस विकास कार्यों में हम लोग जब डॉक्टर साहब तो शायद बायोडॉक पढ़ने के लिए आप नहीं थे यहाँ पर, रामी जी बोल रहे, शिवाजी बोल रहे थे, तो उनके मन में हर धर्म के प्रति आस्था इतनी थी। जैसे यहाँ शेगांव में ऐसे कई पुराने मंदिर है जिनके ऊपर लोगों का ख्याल नहीं था। जब हमने लालबाग मंदिर का विकास का काम शुरू किया था तो अन्ना बुलाए थे, उनको अन्ना बोलते हैं। आपको पता होगा लालबाग के मंदिर के कुएं के ऊपर बहुत बड़ा कुआं था, बाजू मंदिर से बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदक्षिण मार्ग को छोड़ा था। तो अन्ना को हमने बताया था कि ऐसा हमारा प्रोग्राम है, तो उन्होंने बोले आप ऐसा नहीं मीटिंग लो, वहां पर मीटिंग लेके लोगों को बुलाओ, जो भी हमारे से सब डोनेशन करेंगे आप उस कार्य शुरू करो। तो वो कुएं पर स्लैब डालने का डेली ये मैंने किया था, वो बहुत बड़ा कुआं और इसको हिम्मत नहीं कर रहा। तो पहले प्रदक्षिण मार्ग को बड़ा करने के लिए शायद ये इलाके लोगों को पता हुआ है, करीबन 1 साल हमारा काम चला हुआ। वो कुएं का ऊपर स्लैब डाल के प्रदक्षिण का मार्ग पर प्रशस्त किया और उसके बाद में वो मंदिर तोड़कर भी नया मंदिर बनाया। उसको अन्ना का वो सहकार्य था उसमें कि उन्होंने बोला कि ये बात कार्य हो जाए। शेगांव में जितने मंदिर जो जर्जर अवस्था में थे उनके विकास के ऊपर उनका इतना ध्यान था। आपको शायद पता होगा म्यूनिसिपल स्कूल के पास एक शिव मंदिर है पुराना, वहां पर बहुत गंदगी रहती थी, मेरे पिताजी वहां प्राचार्य थे जब, तो वहां पर लोग कुछ गांजा पीने पर तोड़ के बैठे रहते थे सब ऐसे, और उसमें ख्याल नहीं था। तो ऐसे हम लोग गाँव के बाद दूसरी बार बात किया, मैंने सोचा अन्ना से बात किया, मैंने अन्ना बोला ऐसा था वो मंदिर की तरफ किसी का ख्याल नहीं है और बाजू में सब लोग गलत तरह के लोग आके बैठते हैं। तो बाबा तुझे जो करना है करो, बोले मेरा क्या सरकार होना। तो उस वक्त कोकरे साहब आमदार थे, तो कोकरे साहब आमदार ने एक सभागृह दिया था रायली फेल के अंदर, वहां पर जगह नहीं मिली, हो नहीं रहा था। तो अन्ना के कोकरे साहब के बहुत अच्छे संबंध थे। अन्ना का विषय मुझे भी था कि वो पार्टी से बाहर जाके अपने विकास काम के लिए कोई भी चाहे विरोधी क्यों न हो उससे भी वो संबंध बना के रखते थे। तो उन्होंने कोकरे में जाके बोला कि ऐसा तो मिश्रा जी का सलाह ऐसा रहा है, आप खाली एक लेटर देंगे तो वो सभागृह उधर आ जाएगा। तो यहाँ का सभागृह वो उधर शिफ्ट किया उन्होंने और वो शिव मंदिर के पास पहला सभागृह बना, उस वक्त वहां पर कंपाउंड बनी, बाद में दूसरा सभागृह बना और आज तक वो गांव के बीच का शिव मंदिर आप लोग देख रहे हो कितना विकसित हो गया है। तो इतना उनका बारीक बारीक ख्याल था और धर्म के प्रति इतनी आस्था थी। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के बारे में, तो वार्ड नंबर 1 में मस्जिद का रास्ता था, उस मस्जिद के रास्ते के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। बोले मिश्रा जी कैसा बैठा सकते आप नियम बताओ क्या करना चाहिए मुझे, तो ऐसा करके वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और वो एक मस्जिद के पास का पूरा रास्ता उन्होंने बनवा के लिया। तो इतने उनके अलग अलग कार्य अलग अलग विचार थे जिसके गुण जो है वो लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये सब बातें लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को उनका इतिहास पता चलना चाहिए, उनका स्वभाव के बारे का ये है ये पता चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि वो कैसे लोगों को बांध के रखते थे। उन्होंने अपना परिवार को बांध के रखा था, साथ साथ में उन्होंने
अपना गांव के जो है वो हर आदमी को अपने से बना अटैच करके रखा। ये बहुत बड़ा गुण था उसके अंदर कि हर एक को अपने साथ में कैसा जोड़ के रखना। और भी कोई वो विकास में गरीब और अमीर ये कभी सोचते नहीं थे कि कैसा करना चाहिए। मैंने ऐसे कई काम थे जहाँ वार्ड नंबर 2-3 में अतिक्रमण हटाने का काम था, तो उनकी काम की शैली ऐसी थी कि अतिक्रमण हटाने पर तो लोग नाराज भी नहीं होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। तो लोगों को जाके उन्होंने देखा था, उनसे पूछता उसके अंदर समझा के बोलते थे वहां जाके कि बाबा यहाँ पर अगर ये ऐसा झोपड़ी तेरे रास्ते के बीच में अगर रही और यहाँ से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, टैंकर लाने का काम पड़ा वार्ड में, एम्बुलेंस लाने का काम पड़ा, तो कैसे आएगा बताओ? उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? तो कम से कम उतना रास्ता जरूरी है कि नहीं है? और लोगों को समझ आने के बाद और लोगों ने फूलों की अतिक्रमण निकाल के दिया और बाद में वो रास्ते हम लोगों ने बनाए। तो ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा गुण था कि काम भी करवा लेना लेकिन अपना बल का प्रयोग नहीं करना, केवल लोगों को मन में बैठ के उनसे वो काम करवा के लेना। ये बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। और ऐसे ही अल्लाह के गुणों के बारे में मैं एक फिर से अपने जो शैली है मेरी हमेशा, क्योंकि मुझे ये शौक ही है कि छोटे बड़े अच्छे बुरे हर एक का बने सहारा, छोटे बड़े अच्छे बुरे हर एक का बने सहारा, जिनका सारा व्यक्तिमत्व ही आदर्श है हमारा, जिनका सारा व्यक्तिमत्व आदर्श है हमारा, जिनके सद्गुणों की चमक आसमान में हमेशा रहेगी, जिनके सद्गुणों की चमक आसमान में हमेशा रहेगी। अन्ना संत नगरी के विकास का है ध्रुव तारा। आज संत नगरी के विकास के अंदर जो बेसिक फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया, उसकी जो कल्पना थी उनके पास हम लोग बैठे थे जब गांव में पानी पूर्ण योजना लाने का जब काम था, उस वक्त अंदर जब बैठी प्लानिंग की थी कि बाबा गांव में अपना पानी की कोई समस्या नहीं, शेगांव में सबको पता है, तो कैसा करना चाहिए, कौन से अधिकारी को मिलना चाहिए, आप बताओ, अपन साथ में चलेंगे। मेरे पास ऑफिस में आके बैठे थे, तो वहां पर उन्होंने ये उसका कौन से ऑफिस में जाना, किससे बात पूरा करना, कैसा काम करवा के लेना, वहाँ क्या लिखना, कई लेटर में लिख देता उनको। तो ये उनकी बहुत हमेशा इच्छा थी कि गांव का वो भले एक वार्ड से चुन के आते थे, लेकिन हमेशा उनके कार्यों में रहता था कि कैसे पूरा गांव का विकास हो। तो आज हर नेता ने उनसे एक बात सीखना चाहिए कि चाहे तुम्हारा कार्यक्षेत्र कितना भी हो, लेकिन ये गांव के बारे में उन्होंने जो भला सोचना कि मेरा गांव कैसा विकास है, मैं हर एक को मदद कैसे करूं, ये उनके जीवन से सीखने लायक है। दूसरा, आज यहाँ बहुत अच्छा प्रस्तावना भी मैडम ने बहुत अच्छी की, संचालन भी अच्छा हुआ, और प्रस्तावना के मैडम ने जो बातें बताई, लिंगायत ने बहुत सी बातें बताई गुरु के बारे में। अभी मैंने एक किस्सा आपका समय है डॉक्टर साहब, ये क्या होता है कि पहली बार गाँव में हम लोग हमारे दोस्त रहते, मेरी कोशिश रहती है मैं ज्यादा कोई अच्छी बात है आप तक लेके जाऊँ, आपको बताओ कि जो कुछ भी हमारे पास जो अनुभव है, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहता हूँ कार्यक्रमों के लिए, तो उसको जो सोचता हूँ कि कुछ बातें जैसे विद्यार्थी है, सामने पालक है या गुरु है, इस सब तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। तो जो पढ़ा मैंने उसमें आपको बताऊँ, एक बार आपने शायद पढ़ा होगा डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे का नाम। डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे जर्मनी में एक बार गए थे, उनके पास फ्लाइट की टिकट जो दिख नहीं रही थी, तो वहाँ के अधिकारियों ने, एरोड्रम के अधिकारियों ने उनको रुकाया, उनको पूछा, पति साथ में थे, उनको बहुत तंग किया वगैरह किया, लेकिन उसके सहायक एक आदमी ने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने बताया कि हम दोनों मियां भी भारत में टीचर हैं। जैसे उन्होंने बोला कि भारत में टीचर है, वैसे ही वो अधिकारी ने उनसे माफी मांगा, 10 दफा सॉरी बोला, उनके पैर पड़ा, उनको बैठाया, उनको चाय पानी पिलाया, सब बोले हमारे से गलती हो गई, और उसने इतना बोला कि जो गलती मैंने टीचर के साथ में आज की है, मुझे यीशु ख्रिस्त भी माफ नहीं करेंगे। यानी अगर आपने अपने शिक्षक का आपके दिल में इतना आदर होना चाहिए कि आपके मुंह से गलती से भी कोई आपका यहाँ बोल गया, कोई टीचर नहीं, अगर गांव के भी गुरु लोग आपको मिले, आपके बुजुर्ग मिले, तो उनका अपमान अपने हाथों ना हो, अपने मुंह से उनके बारे में अपशब्द ना निकले, क्योंकि उस वक्त ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। इतना गुरुओं के बारे में, टीचर के बारे में आपके मन में आदर होना चाहिए। और यह बात उस डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे ने उनके उदाहरण से हम लोगों को सिखाई थी कि जर्मनी में इतना रिस्पेक्ट किया था गुरु का, और यहाँ हमारे विद्यार्थी मैंने कहीं देखा कि यहाँ से बाहर निकल गए कि जनरली कॉलेज में जनरली हम लोग देखते थे कि बाहर सबसे ज्यादा कॉमेंट अपने टीचर में ही करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु जो है वो उनके हिसाब से आपको पढ़ाते रहते, तो उनके बारे में
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जीवन पथ को प्रकाशित करने में, जीवन पथ को प्रकाशित करने का जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जीवन पथ को प्रकाशित करने का जो हमें मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान के बीज जो हमारे मस्तिष्क में अंकुरित कराते हैं, जो हमारे जीवन के घड़े को विद्यादान करके आकार देते हैं, ऐसे गुरुओं के चरणों में राजा महाराजा भी शीश झुकाते हैं। तो ऐसे जो गुरु लोग हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके बाद नम्रता से देते हैं। आप अपना पूरा इतिहास देख लीजिए, संस्कृति देख लीजिए,